दोस्तों, इस नवंबर का महीना भारतीय रेलवे के लिए बेहद खास होने वाला है। इस महीने आपको एक नई और अनोखी ट्रेन देखने को मिलेगी जो प्लेटफॉर्म पर ही मैन्युफैक्चर की गई है। लेकिन इस बार एक और हैरान करने वाला मोड़ है। इसके अलावा एक और ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएगी। यह ट्रेन, जिसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में चेन्नई में तैयार किया जा रहा है, खास तौर पर वंदे भारत ट्रेन से अलग होगी। यह ट्रेन फ्रेड एएमयू फ्रेट ईएमयू के रूप में मैन्युफैक्चर की जा रही है और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें कोई खिड़की विंडो नहीं होगी। इसका मतलब है कि इस ट्रेन के कोच पूरी तरह से पैक्ड होंगे। इसके अलावा जो कोचेस हैं वो वंदे भारत के कोचेस से बहुत अलग होंगे। आमतौर पर वंदे भारत ट्रेन में कोच आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में सभी कोच आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि पार्सल कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से किसी एक कोच को बुक कर सकें। इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनकी कुल कैपेसिटी लगभग 20,067 टन बताई जा रही है। इसके अलावा एक और खास फीचर जो इस ट्रेन में मिलेगा वह है विशेष तापमान नियंत्रित कोच। जैसा कि हम जानते हैं, फल और सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं अगर उन्हें सही तापमान में न रखा जाए। इसलिए इस ट्रेन में एक तापमान नियंत्रित कोच भी होगा, जिसमें फल, सब्जियों और अन्य सामान को सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ट्रेन कब से दौड़ेगी। तो खबर यह है कि यह ट्रेन नवंबर 2000 के अंदर तैयार होकर पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसके अलावा भारतीय रेलवे के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जो हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा हुआ है। रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यह घोषणा की थी कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रोजन फ्यूल की उपलब्धता थी, क्योंकि भारत में अभी तक कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं थी जो हाइड्रोजन का उत्पादन बड़े पैमाने पर करती हो। लेकिन अब इस समस्या का समाधान टाटा कंपनी ने किया है। टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने एक मेक नामक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत उड़ीसा के गंजाम जिले में 343 एकड़ जमीन पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। इस प्लांट में न केवल ग्रीन हाइड्रोजन बल्कि ग्रीन अमोनिया भी उत्पादित किया जाएगा, जिसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाएगा। यह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए नहीं, बल्कि टाटा स्टील के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इस्तेमाल होंगे। इस परियोजना की लागत करीब 27,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, लेकिन इसे कई चरणों में निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही अमोनिया का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी किया जाएगा, क्योंकि इसे फर्टिलाइजर बनाने और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की संख्या में काफी इजाफा होगा। हाइड्रोजन का उपयोग ट्रकों और कारों में भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत न केवल हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, बल्कि यह एक बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमें फॉलो करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।